लव मैरिज होता है हिंदू मुस्लिम में, तो उसमें अगर लड़की मुस्लिम होती है तो लड़की के घर वाले कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? उसका रीजन ये है कि हमारे घर की लड़की है ना। अगर वो किसी और उसमें जाएगी तो वो उनको नहीं अच्छा लगता है कि हमारा धर्म के मतलब लड़की किसी और धर्म में जाएगी, या हिंदू अपना ही देख लो, है ना। तो उनको वो नहीं अच्छा लगता क्योंकि उनको लगता है कि अपने में ही रहे। गाइस लड़ते नहीं है हम, प्यार जहाँ होता है वहाँ लड़ाई होती है ना। हाँ यही लड़ती है गाइस, मैं नहीं लड़ता हूँ। जब पत्नी लड़ती है ना तो ही पति लड़ता है। आपको पता तो है पति कितने काम होते हैं। जो ये लड़ाई वाला ताज है ना, मैं अर्शी के सर पे रखना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह हमारे घर का नजारा देखो। क्यों सता रही है भाई उसको, देखना खाना लेके बैठी हुई है और जैसे छोटे बच्चे को तंग नहीं करते कि चीजें देते नहीं, चीजें देते नहीं करते, वैसे कर रही है। क्या बोला तूने? भौंकेगी तब देगी, नहीं तो नहीं देगी। तुम क्लास गए हुए थे ना, मम्मी वॉशरूम में थी, दाई लेटे हुए थे यहाँ पे। मैं ना इसको कुंडली लगा के नीचे ना पौड़ी झाड़ू करने गई थी, है ना। तो ये भाई इतना भौंकी भौ 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 और खच खच। हाँ तो उस टाइम भौंक तो चुकी है, फिर अभी खाना क्यों नहीं दे रही? अभी दोबारा भौंकने का अच्छा आदत है ना, खुद ये भौंकती है तो उसका भी भौंकना सुनना चाहती है। तो सेम रहे। चीजू दे दे, बेचारी को क्यों इतना तंग कर रही है। सो गाइज आज हम जो ब्लॉग मतलब जो हमारा ये ब्लॉग होने वाला है, वो होने वाला है Q&A वीडियो। सो हम बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अर्शी से पूछेंगे और अपनी मम्मी से पूछेंगे। ये होने वाला है Q&A वीडियो मम्मी और अर्शी और मेरा। सो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया था, किसी का क्वेश्चन आया था, अर्शी तुम बताना यार तुम्हारे लिए है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, जो हिंदू मुस्लिम मैरिज जैसे कि हमारा है जो मैरिज हो, तो उसमें अगर लड़की मुस्लिम होती है तो लड़की के घर वाले कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और ऐसे डिफिकल्ट क्यों बना देते उनकी लाइफ। और दूसरी बात ये, अगर लड़की हिंदू होती है तो कहीं ना कहीं 1-2% एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर लड़की हिंदू होती है तो लड़की वाले, बट लड़की मुस्लिम होती है तो लड़की मुस्लिम वाले फैमिली एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कभी, और उनकी मैरिज के लिए थोड़ा मुश्किलात क्यों क्रिएट कर देते हैं, मतलब ऐसा क्यों है? बताना चाहोगी? क्या है? हाँ बताओ। उसका रीजन ये है कि हमारे घर की लड़की है ना। अगर वो किसी और उसमें जाएगी तो वो उनको नहीं अच्छा लगता है कि हमारा धर्म के मतलब लड़की किसी और धर्म में जाएगी, या हिंदू अपना ही देख लो, है ना। तो उनको वो नहीं अच्छा लगता क्योंकि उनको लगता है कि अपने में ही रहे। मतलब एक टाइम में होने के बाद भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? मतलब शादी हो गई है, 5 साल हो गए, फिर भी नहीं कर पाते, जिंदगी में भी नहीं कर पाते। वो उनका नहीं है ऐसा एक्सेप्ट करने वाला ना, क्योंकि उनका मतलब ऐसा इतना वो वाला सोच नहीं है ना उनकी कि अभी एक्सेप्ट कर ले। फीलिंग्स नहीं है, वो फीलिंग्स होती हैं, लेकिन किसी के सोसाइटी कहने पे या किसी के भी दबाव में आके वो चीजें करते हैं, ठीक है। हर किसी के लाइफ में होता है, मतलब अगर बेटी होती है तो हर किसी के लाइफ में सोसाइटी वाला भी होता है, बट लोग करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। माँ बाप का लिए उसका स्ट्रांग होना चाहिए ना, माँ बाप को उसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए कि माँ बाप अगर खड़े हैं ना साथ में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। ये वाला चीज होता है। लेकिन ये होता है कि अब अपने अपने में रहे, ये सादी बात है। ये तो हर किसी का होता है कि हमारे चॉइस में हो या हमारे उससे हिसाब से पेरेंट्स का, तो ये होता है, सीधी बात है। बट ये एक्सेप्ट करने की बात पूछ रहा था, तो आपको पता चल गया कहीं और उसमें जाए ये 3 बार बोल दिया तो ये पता चल गया मेरे को। उनको नहीं गवारा, लेकिन किसी और की उधर अपने उसमें आए ना, तो वो अपने उसमें है ना। हाँ तो कोई और अपने उसमें आ रहा है तो वो गवारा है, उनको मतलब अपने उसमें है, अपने धर्म वो में तो है। कॉमन तो पता ही है, कोई भी धर्म की हो वो उनको चल जाता है एक टाइम के लिए, क्योंकि वो उनके घर पे आ रही है। अब मेरी सुनेगी? हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, गवारा है अपने में आने वाला, जब अपनी चली गई है एक टाइम क्या होता है ना, गुस्सा शांत नहीं हो जाता कि हम अगर लड़ाई कर रहे हैं तो हमें अभी गुस्सा है, बट थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। बट वो वाली फीलिंग स्टार्टिंग में गुस्सा है, ये वो गई वो, बट वो शांत क्यों नहीं होता उनका? वो करके लोगों का सोसाइटी करके, ये बात है गाइस। कोई कर लेता है, मतलब एक टाइम को सोसाइटी को छोड़ देता है, वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कोई नहीं कर पाता, ज्यादातर नहीं कर पाते। सो गाइज ये है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये वाले इसका आंसर तो ऐसे ही मिलेगा गाइज, पूरा प्रॉपर कभी मिलेगा ही, ऊपर नीचे हो गया मिलेगा। अगर इसका आंसर आपको अच्छे से पता है तो प्लीज कमेंट में बता, अच्छे से मतलब कहीं कुछ और ना बोलने लग जाना। ये बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आप तो कमेंट में कर लेना, ठीक है। सो गाइज जो सेकंड Q&A वाला क्वेश्चन था वो ये था, अर्शी और मम्मी के लिए था कि सास बहू है जो, इनकी बॉन्डिंग कैसी है, इनकी बॉन्डिंग कैसी है। चलो ये क्या बताएंगे इस बारे में, तो मैं तीसरी तरफ हूँ ना, इन दोनों का मैं एक तरफ से देख रहा हूँ, तो इसका एक्सप्लेन मैं करता हूँ। इनकी बॉन्डिंग ऐसी है कि बिल्लियाँ नहीं होते, 2 बिल्लियाँ
अपनी तरफ से कुछ भी। सो गाइस इनकी बॉन्डिंग अच्छी है यार, दोनों अच्छे, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बट कभी कभी लड़ते भी हैं, समझते भी हैं। अब हमेशा अपनी मीठा बात मीठा पे हम नहीं हो कभी नहीं सकता। लड़ते, नहीं ऐसे लड़ाई अपनी होती है तो पे मेरी कोई बात नहीं, में तुम्हारी बातों पे ही लड़ते हैं। अब मेरी बात से ही जुड़े हैं लड़ाई भी दोनों। नहीं करते और बाबू बात मेरे को तो करते हैं। बोलने दिया कर, तुम ना बदतमीजी बात बोल रहे हो। मेरी बात से जुड़े हुए हैं ना, नहीं तो इसको भी क्या था या उनको भी क्या था, मैं मतलब उनका बेटा हूँ, तो इसकी पत्नी है, तो ये इनकी मम्मी है, तो मतलब ऐसे ही बॉन्डिंग है, ऐसी बॉन्डिंग है, मतलब ये है रिश्ता नहीं सास वाला, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। अच्छा एक बहुत तरीके अच्छी- से। तो फिर और बॉन्डिंग भी ऐसा, बॉन्डिंग अच्छा है यार, पर बाकी मैंने देखा होगा ना सास बहू जैसे चे 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 करके लड़ती है, बट मम्मी जो हमारे ना बहुत अच्छे है, बिल्कुल भी नहीं लड़ते, बिल्कुल भी, एकदम मम्मी ने ही इसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ हमारे घर पे, ठीक है। तो मतलब सास ही ठीक कर सकती है घर को, नहीं तो बहू तो थोड़ा वो होती है ना, नई नई आई होती है, उसको लाइफ की एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमारी मम्मी को इतना लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो मम्मी हमारा घर और अपनी बहू को बहुत संभाल के रखते हैं। और मम्मी के बाल देखो कितने लंबे। मम्मी क्या बोलना चाहोगे इस बात में? वेरी, मम्मी की स्माइल देखो भाई, लगते नहीं। और एक मतलब एक दो बीच में भी कमेंट आए थे कि मम्मी लगते ही नहीं, इतने जवान मम्मी, ऐसे लगते हैं कि अर्शी दोनों बहनें हैं। और अभी 30 वाले दिन मम्मी जब ऐसे तैयार हो रखे थे, तुम ऐसे कितने लग चिड़न नहीं हो रहे रही थे थी ना, ना। मैं क्यों चढ़ूंगा, मेरी मम्मी सुंदर लगे तो मैं क्यों चढ़ूंगा। बोल रहे थे लड़की से ऐसा मत कर, थोड़ा तो ये वो कर, अलग था, मुझे ये था कि और जब मम्मी बुड्ढी है वाला ना, कर, बुड्ढी वाला कर, ऐसे कह रहे थे। तो मम्मी है ना, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा नॉर्मल वाला मेकअप करो, थोड़ा नॉर्मल, ऐसे मेकअप थोड़ा तो करा भी नहीं था। एज वाला लगो, ऐसा ना लगो कि मतलब जवान है, ऐसे नहीं लगना चाहिए guys। ऐसा एक लिपस्टिक लगा के अगर तभी वो मैंने मम्मी अच्छे को बोला लगते था हैं। उस दिन की, मम्मी नहीं ज्यादा तैयार नहीं होना, नॉर्मल रहो, ये बात थी बोलने की। उन दिनों बताऊँ क्या किया था, मैंने इतने से क्या किया था नहीं, बस मेकअप किया था और लड़की लग रहे थे, बस ये वाली बात है। तो उस चीज में थोड़ा हो गया था बहस, मैंने बोला मम्मी क्या कर रहे हो यार, इतना तैयार नहीं होना, पूरा लड़की लग रहे हो, क्या कर सकते हैं, लग रहे तो लग रहे हैं। सो गाइस एक और क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन का वो एक कमेंट आया था कि वो कमेंट में लिखा था कि अर्शी नेपाली जैसी लगती है, बट है क्या। चलो भाई पहले ये मैं तो ये बोलना चाहूँगा, पहले व्लॉग तो देख लो पूरे हमारे स्टार्टिंग के एंड के, तो आपको पता चल जाएगा अर्शी हिंदू है, मुस्लिम है, नेपाली है, क्या लगती तो है ये नेपाली है ना। बताओ आप कमेंट करके बताओ, लगती है ना नेपाली। अब शादी होने के बाद तो लगेगी, बट लड़की जहाँ शादी करती है ना नेपाली में, तो वो लड़की का वही ना झलक आने लग जाता है पति वाला। अब मैं नेपाल का हूँ, तो अर्शी भी अब नेपाली जैसी लगने लग जाती है, तो आप समझ लो कि ये भी नेपाल का नया ये किया ना, पागल है बेटा, पागल की पत्नी फिर पागल ही होती है। हाँ ये मत सोचिए। तो तू क्या मानती है। और ये इसी के नीचे एक और आया था कि नेपाल कब आओगे आप लोग, नेपाल घूमने कब आओगे। गाइस यार हम नेपाल आएंगे, क्योंकि हमने अभी रखा हुआ है, नेपाल को भी हमने रखा हुआ है कि हम ट्रैवल करेंगे, अर्शी और मैं अच्छे से। नेपाल में मैं एक जगह में भी नहीं घुमा हूँ, देख लो। शीजू भी जाएगी हमारे साथ। शीजू, मैं और अर्शी, घर वाले साथ। काठमांडू, ये वो जितने भी प्लेस है सब मेरे घर के सब घूमे हुए, मम्मी सब घूमे हुए, मम्मी भी काठमांडू गए हैं। सब जगह घूमे हुए हैं भाई, बस मैं नहीं घूमा, और कितनी अच्छी बात है, दाई भी नहीं तेरे साथ घूमूंगा, दाई भी घूमे हुए, सब घूमे हुए। अच्छा जी। सो गाइस नेपाल बहुत जल्द आने वाले, अगर नेपाल से कोई देखता है तो प्लीज़ बताना यार कि हम कहाँ जाए सबसे पहले, काठमांडू जाए, पशुपतिनाथ मंदिर जाए, कहाँ जाए, ठीक है। कमेंट करके बताना, मुझे पता है कि नेपाली लोग भी देखते हैं मेरा व्लॉग। नेक्स्ट एक कमेंट आया था, उस कमेंट में ये लिखा था कि मोटू पतलू की जोड़ी मतलब मैं मोटू, ये पतलू है क्या? हाँ ऐसे ही है। अर्शी मैं अपनी पत्नी को मोटा नहीं बोल सकता भाई। कितनी बार तो बोल दिया, 2 बार तो बोल अर्शी मैं तेरे को मोटा नहीं बोल सकता प्लीज, मैं तेरे को मोटा बोल ही नहीं सकता भाई। अर्शी मोटी है, मैं कभी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। सो गाइस सच में हमारी ये ना वही वाली जोड़ी है, मोटू पतलू वाली जोड़ी है। और बोलते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बनता है, तो वही समझ लो, मोटू पतलू बन के मतलब तुम नेगेटिव में रिश्ता बन- पॉजिटिव हो ना। आगे कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे सारे समझ गई हूँ, अब तुम पिटने वाले हो। देखो ऐसा करते हैं। हाँ गाइस मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव है। सो गाइस एक और कमेंट आया था, उस कमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि यार शीजू के लिए कमेंट था वो, कि शीजू हल्दी खाती है, तो हल्दी बोल रहे थे कि हल्दी खाती है मतलब खाने में हल्दी डालते हैं, तो हल्दी से डॉग्स को कहते हैं कि अल्सर हो जाता है। तो गाइस ये हमें पता नहीं था, तो हम अगली बार से ध्यान रखेंगे कि हल्दी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा नहीं खानी चाहिए। वैसे इतना खाती भी नहीं है वो, सिर्फ चिकन में खाती बिल्कुल थी, इतना कम, सा, हाँ इतना सा था, पिंच वो भी महीने में 1-2 बार, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे, हमें पता नहीं था। तो ऐसे बताया करो यार जो हमें पता नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट ये था कि मुझे आलू के पराठे पसंद है, तो मुझे भी खिला दो। तो आप कैसे खिलाओगे यार? कर दो, थोड़े सब्सक्राइबर इतने कर दो कि घर पे काम ना करना पड़े हमें। हम घूमते रहेंगे अपने सब्सक्राइबर, जिसको आलू का पराठा खाना है हम व्लॉग बना लेंगे, वहीं जाके बना के खिला देंगे आपके घर में। 1 मिलियन तो चलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100K कर दो ना जल्दी से, नॉर्मल बेस तो बन जाए हमारा, है बोल दो, फिर मजा आएगा। तो जल्दी से 100K कर दो यार गाइस। तो ये वाला कमेंट था। नेक्स्ट कमेंट नहीं, मेरा क्वेश्चन है अर्शी से, ओए क्या बनाए घर पे खाने?
मैंने बनाया है फ्राइड राइस। भूख ऐसे लग रही है ना, वीडियो बनाते बनाते ना पेट कड़ 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 हो रहा है। तो खा फ्राइड राइस के साथ कुछ है भी कि ऐसी बस? फ्राइड राइस एक कल्ला ही अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीज है। हाँ बस कल्ला कल्ला फ्राइड राइस, दही लेके आना पड़ेगा गाइज। और चाव चाव बनाता हूँ। और चाव चाव वाला एक कमेंट आया था, पता है क्या बोलते? चाव चाव नहीं बोलते भाई, वाई वाई बोलते गाइज। चाव चाव हम ना बहुत पुराने वाले लोग हैं ना, तो हमें चाव चाव पता है। तो हमें वाई वाई तो एक ब्रांड का नाम है, पर चाव चाव बोलते हैं हम उसको। चाव चाव बचपन से चाव 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 कर रहे हैं। वाई तो इंडिया में ही बोलते हैं। वाई वाई इंडिया एक, वो भी एक मैगी का नाम है, तो उसको वाई वाई बोलते हैं। वो मिलती है बट हम चाव चाव मतलब जो भी मैगी वाला जैसा होता है ना, वो सारा हम चाव चाव ही बोलते हैं। जो हम चाव चाव लेके आते हैं ना, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती इंडिया में। हाँ वो इंडिया में नहीं मिलती, वाई वाई मिलती है इंडिया पे, क्योंकि वो ब्रांड उन्होंने ऐसा बना रखा है कि आउट ऑफ कंट्री भी मिलता है वो सारा ब्रांड। सो गाइस ये वाला व्लॉग हम इतना रखते हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करो कि हम नेक्स्ट व्लॉग में, हर व्लॉग में आपका, व्लॉग में भी बोल सकते हैं, कमेंट ले सकते हैं, बट Q&A वीडियो में तो पक्का 100% है कि हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और नाम भी लेंगे। सो कमेंट करो, बहुत ज़्यादा कमेंट करो, हम आपके कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं। सो आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी बोलना है, वीडियो देख के अच्छा लगता है नहीं लगता है, ठीक है? और ये चेंज करो, वो चेंज करो, जो भी है सब कुछ आप बताओ कमेंट में कि हम उसका रिप्लाई करें आपको। और एक कमेंट आया था कि लड़ा मत करो इतना। गाइस लड़ते नहीं है हम, प्यार जहाँ होता है वहाँ लड़ाई होती है ना। अच्छा वो वाली वीडियो में जो हम लड़ रहे थे, हाँ यही लड़ती है गाइस, मैं नहीं लड़ता लड़ रही थी, आए बड़े। जब पत्नी लड़ती है ना तो ही पति लड़ता है। आपको पता तो है पति कितने काम होते हैं, लड़ाई होती है तो बस पति वन एंड होंगे, ओनली मेरा पति काम जो ये नहीं लड़ाई वाला करता। ताज है ना, मैं अर्शी के सर पे रखना चाहूंगा। तो सो गाइस चलो ये वाला व्लॉग इतना रखते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।